हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसे कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो यदि आप लोगों ने इससे पहला प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया है तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए और अपने तैयारी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग पहले क्या सॉल्व करते हैं, हिंदी, फिर उसके बाद हमारा जीके, यानी कि टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं। और आप लोगों को सॉल्व करके आंसर बताना कि आपने 75 में से कितने सॉल्व किए हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम क्या लेंगे, हिंदी का लेंगे। ठीक, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, संयोजक चिन्ह को हम किससे जानते हैं, सामासिक चिन्ह से जानते हैं। ठीक, किससे जानते हैं, सामासिक चिन्ह से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश का वाक्यांश वाक्यांश एक शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको इसमें से क्या बताना है, जो सही नहीं है उसको बताना है। ठीक, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या बोलते हैं, अभियुक्त। बताइए, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वेतन के बिना कार्य करने वाला अवैतनिक, ये भी सही है। उपकार को मानने वाला कृतघ्न, उपकार को मानने वाला कृतघ्न होता है, ये आपका गलत लिखा हुआ है। और देखिए, बहुत बोलने वाला वाचाल, बिल्कुल सही है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका होता क्या है, उपकार उपकार को मानने वाले के लिए क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, फाड़ी नखन सो आंत दिन रुधिर मवाद निकारी लेपति अपने मुखन पे हर्षी प्रेत गन नारी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव। तो देखिए, जिसे आपके पता चल रहा है कि इसमें रुधिर है, यानी कि खून, मवाद, ये सब आपको आ रहा है ना। फाड़, नखन, नाखून से मतलब नाखून से फाड़ा है, उसके रुधिर मवाद निकाल के मुंह पे लगाया हुआ है। तो इससे आपको पता चला, मतलब अजीब सा जो जुगुप्सा हो जाता है, विभत्स रस होता है। कौन सा, विभत्स रस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा। तो वधु का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, वधुएं। क्या हो जाएगा, वधुएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जूठा और जूठा शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो जूठा वाला क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, दोनों का अलग अलग आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जूठा का मतलब होता है उच्छिष्ट भोजन होता है। ठीक, और झूठा का मतलब क्या होता है, असत्यवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय प्रत्यय का सही अलगाव। चलिए देखिए, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो आपका इसका हो जाएगा, प्रमाणिक का क्या हो जाएगा, प्रमाण प्लस इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रमाण प्लस इक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है, क्षुधा, क्षुधा शब्द का विलोम है। तो क्षुधा का विलोम क्या होता है, क्षुधा का विलोम हो जाएगा तृप्त। ठीक, क्षुधा मतलब भूख होता है, तृप्त मतलब भरा हुआ। क्षुधा का भूख, हाँ देखिए क्या होता है, क्षुधा का मतलब भूख होता है या अतृप्त होता है। तो इसका हो जाएगा तृप्त। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए क्या लिखा है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंग महिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए बंग महिला का वास्तविक नाम अगर पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, राजेंद्र बाला घोष। और जो इनका प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा है, कुसुम संग्रह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अब जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, तो अब क्या बोलेंगे, तो जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे पहले क्या लिखा, विशाखा। ठीक, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद कामना, उसके बाद स्कंदगुप्त। ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति में मुस्लिम संस्कृति के दर्शन होते हैं। तो आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति है। तो क्या बोलेंगे, अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप बताएंगे। इसमें 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना की जाती है या कल्पना,
तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपसे पहचान मालूम करना है तो क्या होगा, मनो, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ये सब इनके जो वाचक शब्द होते हैं पहचान होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, सौर श्रेणी अभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं तो कौन कौन सा है। सौर श्रेणी अभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं, तो क्या बोलेंगे, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो आपको बताना है कि यह स्वर संधि कौन सी कहलाती है। तो छोटा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी आ जाए तो होता है आपका कौन सी संधि हो जाता है, गुण स्वर संधि। कौन सा होता है, गुण स्वर संधि हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो आपको बताना है आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। अब आपको बताना है इसमें से गलत वाला कौन सा। ठीक, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य, दिवस, याम, वासर। ये आपका गलत हो जाएगा। सूर्य का होता क्या है, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, विहंगम, दिनेश, प्रभाकर, रवि, अरुण, अंशुमाली, मार्तंड, आदित्य, ये सब किसके होते हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, सरसैया में कौन सा समास है। तो सरसैया में आपका समास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, दिगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसैया का मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है। तो आपको ये बताना है कि किस पंक्ति में है। तो ये है आपका कामायनी में, जयशंकर प्रसाद के कामायनी में। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा आपका जो सही लिखा हुआ है उसको बताना है। तो सही इसमें से कौन सा है, क्या बताएंगे, पत्ता, पत्र, ये आपका सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला देखिए, हाथ का देखिए, हाथा का हाथ नहीं होता, हाथ मतलब हाथ होता है, रात्रि मतलब रात होता है। ठीक, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो आपको इसमें से क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्प राखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो घट का घड़ा शरीर ये होता है, या फिर पानी का चमक मान सम्मान, आदि का राजा शिव, खेचर का पंछी खच्चर। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेचर का पंछी, और क्या होता है, खच्चर। ये आपका गलत लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेचर का अनेकार्थिक शब्द क्या होता है, पक्षी, देवता, ग्रह आदि, ये सब होता है। ठीक, खेचर का क्या होता है, पंछी होता है, देवता होता है, ग्रह होता है, और क्या होता है, आदि होता है। ठीक, ये सब हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास, मिठास तो भाववाचक संज्ञा है, समूह समूह नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, पुस्तक ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, रसीला, रसीला ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य भाववाचक संज्ञा है। सूर्य तो आपका देखिए, सूर्य तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बचा आपका कौन सा, यही वाला सही है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इसमें सभी भाववाचक शब्द हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा आपका, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भाषा आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, ये कौन सा वाक्य भेद कौन सा है। तो ये एकदम सिंपल है, तो सिंपल वाला क्या हो जाता है, विधिवाचक हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। मैं कौन सा काल है, संदिग्ध काल है, संभाव वर्तमान काल है। तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, संभाव वर्तमान काल। ठीक, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, आप क्या बताएंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद का उदाहरण है। बाकी सब क्या है? ये आदि सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। चौपाई में क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो इसका आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? जब समय का बोध कराएं तो आपका अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक, कौन सा? अधिकरण कारक हो जाता है। 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित है? 250 रुपये में क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याबोधक, अपूर्ण, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक। तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण संख्यावाचक, क्योंकि 250 लिखा हुआ है। ठीक, अगर केवल 2 लिखा होता तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन 2.5 आ गया तो अपूर्ण। लेख लिखा गया, वाक्य का पहचान करो, कौन सा है? लेख लिखा गया। अब देखिए, लेख लिखा गया लेकिन लिखने वाला गायब है, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाचक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्यास सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो जो व्यास पुरस्कार होता है उसमें कितने राशि प्रदान की जाती है? तो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं आपको। क्या? 4 लाख रुपए। और देख लेते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो उसमें क्या मिलता है? 11 लाख रुपए व वाग देवी की प्रतिमा मिलती है। ठीक, साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपया मिलता है, सरस्वती सम्मान में 15 लाख मिलता है, व्यास सम्मान में तो आपका 4 लाख हो गया। ठीक, और भारत भारती में 8 लाख होता है, सलाका सम्मान में 5 लाख होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? इस बार आपको बताना है कि विशेषण संबंधी अशुद्धि किसमें नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा? वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा सज्जन कौन होगा? विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? तो हम किस में आएगा? पुरुषवाचक आएगा। ठीक, किस में? पुरुषवाचक में आएगा। तो राइट आंसर बी। अब 33 कहाँ पर है आपका? 33 को पढ़ने से पहले इसको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा आपको। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डर कर अपने पाँव मार्ग से पीछे खींच लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं हैं। वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकट पर विजय हासिल करते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में ना तो कभी उफ करते हैं, ना ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कौन सा है। तो वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें आपको काल बताना है कौन सा है। तो ता आ गया तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल बनाए रखते हैं, या पूर्ण वर्तमान काल, समान भूतकाल या समान वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? आप क्या बताएंगे? समान वर्तमान काल। ठीक, ता आ गया तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? वीरांगना। वीर का क्या होगा? वीरांगना होता है। अडिग शब्द में कौन सा निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अडिग में क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, अवयव है या फिर संज्ञा है? तो 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अडिग में उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेल शब्द का बहुवचन बताएं। तो वेल का क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? बेले। क्या हो जाएगा? बेले। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं छुपाना जानता हूँ, मुझे समझता है। दिए गए विकल्प में सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पहले यहाँ दोनों में भरना है। मैं छुपाना जानता, तो इसमें आपको भरना क्या हो जाएगा? मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। क्या हो जाएगा? जग मुझे साधु समझता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे
साधु समझता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आ गया हमारा पार्ट नंबर पी यानी कि जीके के क्वेश्चन। ठीक, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना है कौन सा राज्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? यह भी लेटेस्ट है। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? सेनियस प्लासियोस ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे है आपका, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी, सेनियस प्लासियोस ने आपको जीता है मिस यूनिवर्स का किताब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। PBWRS1 गेहूं की नई किस्म किसके द्वारा विकसित की गई? तो आपको ये बताना है किसके द्वारा विकसित की गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा। हाल ही में 23वां SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? भारत की अध्यक्षता में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी आपका लेटेस्ट है। कौन सा हो जाएगा? 42 का ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये भी आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक, कौन सा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। गोवा का लोकगीत क्या है? तो गोवा का लोकगीत क्या होता है? मांडो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। और गोवा की राजभाषा अगर पूछ ले तो कोंकणी होता है। ठीक, अगला देखिए। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए फिर से देखिए। लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, थेम्स नदी के किनारे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे आप। ऑप्शन ए, शेर, या तेंदुआ, मगरमच्छ, या फिर कोबरा। जैसे कि मकरासन लिखा हुआ है तो मकरासन का क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। ठीक, अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर पंजाब। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। क्या हो जाएगा? केरल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? माउंट आबू, उज्जैन, नासिक या फिर भावनगर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावनगर में। कहाँ पर? भावनगर में है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक यानी कि CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो CRPF दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? 27 जुलाई को CRPF दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 51। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है जिसमें इसमें से कौन सा सही मैच नहीं होगा। तो राष्ट्र नृत्य, ब्रज क्षेत्र, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आल्हा, महोबा, बिल्कुल सही लिखा है। कर्मा, मथुरा, ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक, कर्मा जो है आपका, ये आपका है सोनभद्र मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कजरी मिर्जापुर, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? आपका वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो शारीरिक परीक्षण, आयु पात्रता, शैक्षणिक योग्यता या भाषा परीक्षण। तो 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा परीक्षण नहीं है। ठीक, बाकी तो है, ये नहीं है। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो आपको बताना है इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ कुंड जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये आपका है हस्तिनापुर। कहाँ पर? हस्तिनापुर में है। ठीक, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2016। ऑप्शन नंबर ए 2016 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो कौन सा किस समय के बीच में योजना अवकाश किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति यानी कि 31 मार्च को हुआ था, और चौथी पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1962 को हुआ था। इसमें जो आपका हो जाएगा 1966 से 1962 के बीच में योजना अवकाश लाया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप्ती या तापी तथा नर्मदा नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी आती है? तो विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा। ठीक, चलिए, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ निम्न में से क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में स्थित एक जल विभाजक, राकीज पर्वत की एक श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रवाल भित्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर, किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण पुनर्वास केंद्र निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक, कहाँ पर है? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर तथा पोरबंदर को। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? परसुड़ी कहा जाता था, अस्कनी को चिनाब कहा जाता था। ठीक, सॉरी नहीं सही लिखा हुआ है। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? परसुड़ी। और देखो अस्कनी को क्या कहा जाता है? अब चिनाव कहा जाता है, विपाशा को व्यास कहा जाता है, वितस्ता को झेलम कहा जाता है। ठीक, चलिए, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 वर्ष बाद। कौन सा? 8 वर्ष बाद विजय प्राप्त की थी। 269 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ने कब से कब तक शासन किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1206 से 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की अवधि कितनी है? तो 1206 से 1210। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी अगर पूछ लें तो लाहौर, ऐबक का अर्थ पूछ ले तो चंद्रमा का स्वामी। ठीक, ये सब हो जाता है। चलिए अगला देखिए, कृष्णदेव राय ने, रुक जाइए यहाँ से, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कीर्ति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यद के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा था? तो आपको बताना है। 66 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शासन कला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो ये थे आपके विलियम बेंटिक जी। कौन थे? विलियम बेंटिक। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार तथा भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध करता है? तो आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद बताएंगे आपको, अनुच्छेद 23। ठीक, अनुच्छेद 23 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन और फिर से आया आपका रिपीट किया गया। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक, कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, 71 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय निकायों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अथवा भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा बताएंगे, अनुच्छेद 345। ठीक, अनुच्छेद 345। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? तो कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है, क्लिनिकल थर्मामीटर से तापमान बढ़ता है, तो आपको बताना है कितना तापमान बढ़ता है। ठीक, 74 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 35 डिग्री से 42 डिग्री हो जाता है। ठीक, 35 डिग्री से 42 डिग्री आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर पूछ ले कि थर्मामीटर में जो होता है पारा में क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी भरा होता है। और इसका अगर खोज किसने किया था, सर थॉमस अल्बर्ट ने सर्वप्रथम वास्तविक यानी कि थर्मामीटर की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है? तो आँख के लिए विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक, चलिए ये किसमें पाया जाता है, दूध, मांस, अंडा, गाजर, इसमें सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो आपके सारे क्वेश्चन यानी कि हिंदी और जीके मिलाकर 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आपको अब बताना है कि आपने इनमें से कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ यानी कि प्रैक्टिस नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।